मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा काम स्टूडेंट्स को एनिमेशन वीडियो के मदद से पढ़ाना है ताकि बच्चे एनिमेशन वीडियो के मदद से आसानी से समझ सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोस। आज बायोस के सारे डिटेल्स के बारे में समझाएंगे और सिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आसिक। आप देख रहे हैं CHNM Doc Tech यूट्यूब चैनल। जैसे मनुष्य के दिन की शुरुआत कंप्यूटर के बिना नहीं होती, उसी तरह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर भी चल नहीं सकता। उस सॉफ्टवेयर का नाम है BIOS, बायोस। अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं या रह चुके हैं तो आपने इस सॉफ्टवेयर का नाम जरूर सुना होगा। स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो में आज हम आपको बायोस क्या है और इसके बिना कंप्यूटर क्यों नहीं चल सकता, इससे जुड़े सभी चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि बायोस क्या होता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब जो डिस्प्ले पर पहली स्क्रीन दिखाई देती है वही बायोस होता है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मदरबोर्ड के साथ जुड़ा एक सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में मदद करता है। ये कंप्यूटर का एक अभिन्न हिस्सा है और कंप्यूटर के ऑन होने पर शुरू होने वाला ये पहला सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST चलाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, USB पोर्ट्स, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि सभी सही स्थिति में हैं और ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है और हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद हम कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आसानी से रन कर सकते हैं। अगर सेल्फ टेस्ट के दौरान कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्राय एक बीप के रूप में होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन डिफेक्ट्स को सुधार कर स्टार्ट हो जाता है। आइए अब जानेंगे कि बायोस कंप्यूटर में कहाँ रहता है। बायोस हमारे कंप्यूटर की रोम मेमोरी में स्थित होता है और कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को पहचानता है। ये मुख्य रूप से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने का काम करता है। बायोस हर कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है क्योंकि CPU में बाकी सभी प्रोग्राम बायोस के बाद ही इंस्टॉल हो पाते हैं। ये कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी रोम के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है, जो चिप हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। इसे हम आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। हालांकि एक EPROM यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी टाइप की मेमोरी होती है, यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिकली इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि बाद में अगर बायोस को अपग्रेड करना हो तो कोई दिक्कत ना आए। मदरबोर्ड में CMOS नाम की एक चिप होती है जिसमें बायोस की सभी सेटिंग्स स्टोर होती हैं। CMOS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है और ये एक बैटरी की तरह होती है। ये बायोस में स्टोर सभी सेटिंग्स को सुरक्षित रखती है और इसी के कारण बायोस कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस को शुरू करता है। CMOS एक छोटा सा सेल होता है, इसी के कारण कंप्यूटर का डेट, टाइम और बाकी सारी बेसिक जानकारी सेव रहती है। इस बैटरी के खत्म होने या निकाल देने पर बायोस सेटिंग्स रीसेट हो जाती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इसका टाइम और डेट चेंज नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम और डेट का सेटिंग बायोस में स्टोर होकर रहता है और वह CMOS बैटरी से चलता है। और अब हम जानेंगे दोस्तों कि बायोस के क्या क्या काम होते हैं। अब तक तो हमने बायोस के बारे में जान लिया कि ये होता क्या है। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि बायोस कंप्यूटर या लैपटॉप को शुरू करने में मदद करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोस का मुख्य काम क्या होता है। सबसे पहला काम है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस सबसे पहले CMOS की सारी सेटिंग्स रीड करता है ताकि सारी चीजें ठीक से काम कर सके। दूसरा है, उसके बाद बायोस डिवाइस ड्राइवर्स लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच एक ब्रिज का काम करता है ताकि सभी हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तीसरा है, उसके बाद बायोस हमारी CPU के सारे रजिस्टर्स को ठीक तरह से इनिशियलाइज करता है, यानी उपयोग होने के लिए तैयार करता है। चौथा है, रजिस्टर्स तैयार करने के बाद बायोस सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि को टेस्ट करता है। इस प्रोसेस को पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। पांचवा है, उसके बाद बायोस एक बूटेबल माध्यम ढूंढता है और फिर उसी माध्यम को रीड करके जरूरी फाइल्स को रैम में लोड करता है और इसके बाद ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। आइए अब जानेंगे कि बायोस को एक्सेस और अपडेट कैसे करें।
बहुत सारे की कॉम्बिनेशंस का उपयोग करके बायोस को एक्सेस किया जाता है। बायोस एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर चालू होते ही कीबोर्ड शॉर्टकट कीज F2, F12, डिलीट या ESC में से कोई भी एक की बिना समय लगाए प्रेस करना होता है। ऐसा करते ही कंप्यूटर में बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगा, जहां से आप बायोस में जितने भी सेटिंग्स हैं उन्हें देख सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। बायोस को एक्सेस करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद विंडोज लोगो आने से पहले ही शॉर्टकट कीज को प्रेस करना है, तभी बायोस सेटिंग ओपन होगी। बायोस सेटिंग से बाहर निकलने के लिए F10 की प्रेस किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पीसी बूट नहीं होता या फिर उसके सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस सही से काम नहीं करते। कभी कभी बायोस अप टू डेट न होने की वजह से भी ऐसा होता है। यदि आपका कंप्यूटर नए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के सभी फंक्शंस का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो बायोस अपग्रेड की आवश्यकता होती है। बायोस को अपडेट करने से उसमें अतिरिक्त फंक्शंस जुड़ते हैं और सभी एरर्स और बग्स को ठीक करता है। बायोस अपडेट करने के लिए आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं कि आपके पीसी का लेटेस्ट बायोस वर्जन कौन सा है और आपके पीसी में किस वर्जन का बायोस इंस्टॉल्ड है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पीसी में बायोस वर्जन चेक करते हैं, तो इसके लिए आप बायोस सेटिंग में जाकर इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर आपसे बायोस सेटिंग नहीं खुल रही है, तो आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आकर विंडोज की +R दबाएं। उसके बाद आपके सामने रन कमांड बॉक्स खुलेगा, जिसमें आपको MS-Info32 टाइप करना है और एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और इसमें ही आपको बायोस वर्जन के बारे में भी पता चल जाएगा। बायोस वर्जन चेक करने के बाद आप आपके कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट से बायोस का नया वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इससे जुड़े इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद ही बायोस को अपडेट करें, नहीं तो आपके कंप्यूटर का बायोस क्रैश भी हो सकता है। आशा है कि आपको इस वीडियो से बायोस क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। डिटेल्स के बारे में सन वीडियोस गुड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट, गिव स्टार्स इन द कमेंट्स so that I stay motivated and keep making videos for you continuously.